हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल नॉलेज नेस्ट में। तो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुकी है जिनका नाम है श्रेया जैन और ये रिसेंटली इन्फोसिस में सेलेक्ट हुई है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए। तो आज ये बताएंगे कि इनका इंटरव्यू कैसे हुआ था, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे इन्होंने अप्लाई किया था और इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश दोनों था या सिर्फ इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था। तो ये सारी डिटेल्स जो है हम लोग श्रेया जी से जानेंगे। बट उसके पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन थैंक यू। इन्फोसिस। ओके, थैंक यू सर। तो आप शुरू से बताएं कि आपने अप्लाई कैसे किया था, हमारे चैनल के थ्रू किया था या फिर कैसे किया था, और फिर आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एकदम बिगिनिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसके पहले आप अपने यस बारे में जरूर बताएं। यस सर। मेरा नाम श्रेया है। हम्म, एक्चुअली आई एम फ्रॉम वनी डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। हम्म, सो पहले मैंने ऑनलाइन स्टडी फॉर यू चैनल को फॉलो करती थी। हम्म, फिर वहाँ के लिंक से मैंने अप्लाई किया। हम्म, देन उसके बाद मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। उसके हम्म, बाद फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। हम्म, फिर उसके बाद जब इंटरव्यू चालू हुआ मेरा, तब कितने बजे का टाइम था? तब सर 11 से 11:45 तक 45 मिनट का मेरा इंटरव्यू था। 45 मिनट्स का, ओके। यस यस सर। हम्म, यस सर। तो पहले तो उन्होंने मुझे पैन कार्ड दिखाने बोला, अपना कोई भी आईडी प्रूफ। तो हम्म, मैंने पैन कार्ड दिखाया। हम्म, पैन कार्ड उन्होंने चेक किया। हम्म, देन उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिए, 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। हम्म, उसमें से 5 करेक्ट सॉल्व करने थे, तो हम्म, सर मैंने 5 करेक्ट सॉल्व किए। ओके, गुड। यस तो उन्होंने यस बताया कि 5 क्वेश्चन आपका सही है। यस यस सर। ओके, 5, हाँ। उसके बाद? उसके बाद सर उन्होंने हॉबीज पूछा। हम्म, उसके बाद आप सिविल बैकग्राउंड से हो, मतलब मेरा सिविल में था इंजीनियरिंग। हम्म, तो आप सिविल बैकग्राउंड से हो तो आईटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये उन्होंने पूछा। हम्म, तो फिर मैंने भी बताया उनको। और हम्म, देन उसके बाद वो उन्होंने पूछा कि आपने कौन से कोर्स किए हैं आईटी से रिलेटेड। हम्म, तो मैंने टेस्टिंग के कोर्सेस किए हैं। तो फिर उन्होंने टेस्टिंग के बारे में पूछा और उनको मैंने बताया कि सी प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा बेसिक नॉलेज है। तो हम्म, फिर उन्होंने सी प्रोग्रामिंग के बारे में भी पूछा। ओके, सी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा। तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे सी यस। प्रोग्रामिंग में पूछे गए थे और टेस्टिंग से रिलेटेड? ओके ओके। तो पहले तो उन्होंने सी प्रोग्रामिंग में मुझे पूछा बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज सी लैंग्वेज, हम्म, व्हाट इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, हम्म, व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज एरे, उप्स कॉन्सेप्ट्स, हम्म, व्हाट आर द स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज एरे, हाउ हम्म, कैन वी स्टोर अ नेगेटिव इंटीजर। ओके। सो ये ऐसे। सारे सी प्रोग्रामिंग एंड उप से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे कि यस आपने यस। बताया कि टेस्टिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और टेस्टिंग में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? सर टेस्टिंग में मैंने उनको बताया कि मुझे मैनुअल टेस्टिंग का नॉलेज है। तो हम्म, फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग, व्हाट हम्म, इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हम्म, व्हाई इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, हम्म, व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल, हम्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। हम्म, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, हम्म, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस पूछा उन्होंने, व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग, व्हाट इज बीटा टेस्टिंग, ये सब पूछा सर उन्होंने। ओके। और यस सर। रिजल्ट कितने दिन के बाद आया था? आई मीन ऑफर लेटर व्हेन सर डिड? सर मुझे ऑफर लेटर मेरे इंटरव्यू के दूसरे दिन ही आया। तो अभी आप इन्फोसिस में कितने दिनों से काम कर रही हो? सर मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ओह, इन्फोसिस में। थ्री यस मंथ्स हो गए। ट्रेनिंग, हाँ। हम्म, ट्रेनिंग अभी खत्म हुआ है, प्रोजेक्ट मिलने का है। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। यस तो हॉबीज वगैरह में आपसे क्या पूछा गया था कि लाइक? यस उन्होंने यस यस उन्होंने सर सिंगिंग, उन्होंने हॉबीज पूछा, मैंने बताया सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग बुक्स। तो मैंने बोला कि मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे एक सॉन्ग सिंग करने के लिए भी बोला। तो फिर मैंने एक मूवी का सॉन्ग गा के दिखाया उनको। गा के सुनाया? ओके, यस यस। ओके। सो फाइन। तो ऑफर लेटर ओके 2 दिन के बाद आया था। तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट यस होने वाला है। तो ये जो यस सर। उनके पास आपका रिज्यूमे भी था या बस वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे और व्हाट जो आप बता रही थी फिर वहां से वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे?
नो सर, मेरा रिज्यूम था उनके पास, बट उन्होंने मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे, हम्म, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे। ओके ओके। तो यस मतलब यस। रिज्यूमे से रिलेटेड पूछा या फिर मतलब जैसे उन्होंने पूछा कि अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर तुमने जो यस बताया यस। फिर वहां से क्वेश्चंस पूछा, या रिज्यूमे यस को सर। देख के वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर उन्होंने दोनों भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे मुझे, रिज्यूम में देख के भी पूछे और ऐसे भी पूछे। ओके। हाँ सर। और उनका जो इंटरव्यू था उसका कैमरा ऑफ होता है या उसका कैमरा ऑन होता है? सर वो हमारे इंटरव्यूअर का कैमरा ऑफ था सर। ओके। सो जनरली जैसे कि यस बच्चे बताते हैं सारे इंटरव्यूअर्स जनरली कैमरा ऑफ करके ही इंटरव्यू यस लेते यस। हैं। ओके। कैमरा ऑफ करके। तो आपने ये जो तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन था वो, हाँ क्या बता रही थी आप? हाँ सर, जब भी अपना मुझे ये बताना है कि जब भी अपना इंटरव्यू रहता, हम्म। तो फिर उसके 15 मिनट पहले ही अपने को तैयार होके बैठना पड़ता है। ओके ओके। यस यस यस। ओके। और आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया था? आई मीन क्योंकि इंटरव्यू तो एक सर काफी अच्छा रोल प्ले करता है, और 45 मिनट्स का इंटरव्यू तो यस जनरली डिजिटल प्रोफाइल या फिर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर वगैरह के लिए होती है। तो आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? यस सर, मैंने एप्टीट्यूड फर्स्ट एप्टीट्यूड था, तो हम्म सर मैंने एप्टीट्यूड ऑनलाइन स्टडी फॉर यू चैनल को फॉलो किया था, तो फिर हम्म मैंने एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस वहीं से कर लिए थे, जैसे हम्म कि वो सुडो कोड वगैरह। हम्म देन उसके बाद फिर मेरी जैसे एग्जाम हो गई, फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन वहां से ही चालू कर दी, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मुझे वहीं से मिले, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू चैनल्स। यस ओके ओके। तो स्टूडेंट के लिए यस। कोई आपका सजेशंस कि अगर इन्फोसिस में सेलेक्ट होना है तो कैसे प्रिपेयर करें, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या चीज उनको दिमाग में रखना चाहिए? सर उन्होंने तो जैसे ही अपनी एग्जाम खत्म होती है, हम्म तो वहीं से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम्म जैसे कि बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। हम्म नॉन आईटी वालों को तो वो अपने मतलब ब्रांच से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं वो लोग। हम्म। ऐसा। हाँ ओके ओके। ओके, हाँ। थैंक यू श्रेया। तो आपके यस इस सर। गाइडेंस के लिए, और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एटलीस्ट सिविल इंजीनियर्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये वीडियो से यस एक यस। काफी अच्छा आइडिया देगा बच्चों को। तो थैंक यू फॉर यस कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।